इधर मिलेंगे। तो ये जो होगा इसका प्रतिबिंब। हाँ, तो ये इस प्रकार से बनेगा, बिंदु वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा ऐसा बनेगा। ये है इसका प्रतिबिंब, ये वस्तु जाएगा, ये वस्तु होगा, ये प्रतिबिंब इसका है। प्रतिबिंब को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, ये प्रतिबिंब होगा। ठीक है, ये इधर नहीं मिलेंगे परावर्तित किरण, आप पीछे बढ़ाएंगे तो, इसलिए ये प्रतिबिंब तो होगा लेकिन आभासी प्रतिबिंब होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। देखिए इसको कैसे बनेगा, ये क्या बन रहा है, इसमें आभासी प्रतिबिंब बन रही है। इसके बाद जो है विस्तारित वस्तु, दूसरा जो है विस्तारित वस्तु। वस्तु बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, तो विस्तारित वस्तु जाएगा। जितने भी अधिकांश वस्तु सब हैं विस्तारित वस्तु हैं। तो उसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो इसके लिए क्या लेंगे, विस्तारित वस्तु का उदाहरण आप लोग बता सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेगा विस्तारित वस्तु का, जैसे मोमबत्ती है, स्केल है, पेंसिल है, उसको भी बना सकते हैं। मैं पेंसिल ही लेता हूँ, ये विस्तारित वस्तु है। दर्पण हो जाएगा आपका एमरेज दर्पण। ठीक है, ये वस्तु है, हम इसको क्या कहें, दर्पण के सामने इसको रख दिए हैं, दर्पण के सामने वस्तु को रख दिए। ये आपका है पेंसिल है। तो इसका प्रतिबिंब जैसे दर्पण के अंदर बना था वैसे इसका भी बनेगा। तो ये क्या होगा, ये आभासी प्रतिबिंब होगा। ये है आपका आभासी प्रतिबिंब। समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब ही बनेगा। एक और होता है वास्तविक और आभासी, दो प्रकार का। तो इसमें आभासी प्रतिबिंब बनेगा, इसमें भी आभासी बनेगा। किस प्रकार से बनेगा, इसके लिए हम यहाँ पर बिंदु लेंगे। इसको आप ओडेस ओ मान लीजिए वस्तु को। वस्तु क्या हो गया आपका, वस्तु जो है आपका हो गया ओडेस ओ, ये वस्तु है ओडेस ओ, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो कैसे बनेगा, इसके लिए हम दो प्रकाश किरणें लेंगे। यहाँ पर दो से भी अधिक ले सकते हैं, क्योंकि एक ही प्रकाश किरण आपतित नहीं होगा, बहुत सारी प्रकाश किरण एक साथ आपतित होती है, असंख्य। ठीक है, तो समझने के लिए दो ही प्रकाश किरण लेना उचित है, ज़्यादा आपको लेने की जरूरत नहीं है। ये वैसे नीचे से भी दो प्रकाश किरण लेते हैं, जो आपतित होगा नीचे से दो प्रकाश किरणें, इस प्रकार से दो प्रकाश किरणें इधर आपतित होगी। एक ये हो गया ऊपर वाला, एक नीचे वाला हो गया। अब इसके बाद जैसे आपतित होगा तो यहाँ पर क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। प्रकाश किरणें क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। प्रकाश किरणें परिवर्तित होगी, ऊपर वाले ये, और नीचे में भी क्या है, ऊपर वाला जो प्रकाश किरण है ये परावर्तित हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, और ये आगे जाकर के मिलेंगे। इस प्रकार के इधर मिलेंगे। और यहाँ पर जो होंगे ये भी, नीचे वाला नीचे से मिलेगा, नीचे मिलेगा, नीचे वाला जो है नीचे से मिलेगा। परिवर्तन के पश्चात ये इधर जाएगा और यहाँ पर ये दोनों मिलेंगे। यहाँ पर ऑब्जर्वर होगा, देखने वाले, आपको दिखाई देगा वस्तु का प्रतिबिंब। तो वस्तु का प्रतिबिंब किधर दिखाई देगा, इधर दिखाई देगा। वस्तु का जो प्रतिबिंब है इधर आपको दिखेगा, ये पीछे बढ़ाएंगे तो आपको मिलेगा। वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, पीछे बढ़ाने से आपको मिलेगा। ऐसे में तो इसका प्रतिबिंब बन ही नहीं रहा है ना। ठीक है, तो इसको आप पीछे बढ़ाएंगे तो जहाँ पर मिलेगा कटान बिंदु, वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। आप इसको पीछे बढ़ा देंगे ये वाले परावर्तित किरण को, तो ये जो है यहाँ पर मिलेंगे। वैसे ये वाले जो प्रकाश किरण इसको भी आप पीछे मिलाएंगे, पीछे बढ़ा देते हैं, प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ा देते हैं, इसको पीछे बढ़ा देते हैं। तो ये दोनों जो होंगे प्रकाश किरणें यहाँ पर मिलती है,
इस प्रकार से वस्तु यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब होगा, ये ओ डेज ओ का प्रतिबिंब होगा। ये ओ डेज मतलब आई डेज, इसको कर दें, इसको आई डेज कर दीजिए, इसको आई कर दीजिए, तो ये आई डेज क्या होगा, इसका प्रतिबिंब होगा। ये वस्तु का प्रतिबिंब है, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, आई डेज आई, ये वस्तु का प्रतिबिंब होगा। वस्तु क्या है, ओ डेज है, तो इसका प्रतिबिंब आई डेज होगा। ये भी क्या होगा, दर्पण के अंदर ही बनेगा। ये दर्पण के अंदर मतलब लाइन को पीछे बढ़ाने से मिल रहा है और प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए इसका भी क्या होगा, आभासी होगा। ये भी आभासी प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो इस पर हाँ, इसके बाद जो है तीसरा जो है, हम प्रतिबिंब के बारे में पढ़ रहे हैं, बहु प्रतिबिंब। बहु प्रतिबिंब मतलब बहुत सारे प्रतिबिंब, एक वस्तु का बहुत सारा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, वस्तु तो वही रहेगा, दर्पण की संख्या को बढ़ा देंगे। तो दर्पण की संख्या के ऊपर निर्भर करता है कि वो प्रतिबिंब कितना बनेगा। अगर हम दो इसमें दर्पण लेंगे, इस प्रकार से दो दर्पण, एक दर्पण इधर हो गई, आप वस्तु को यहाँ पर लेंगे। अब ये इसके लिए जो सूत्र आता है प्रतिबिंब की संख्या के लिए, प्रतिबिंब की संख्या (360/θ -1). तो इसमें क्या होगा, ये सूत्र उसके लिए है। इसमें मान को भी रख करके हम लोग निकालेंगे, आपको बताऊंगा कैसे निकालना है बहुप्रतिबिंब। तो इसके लिए क्या किया, हमने दो दर्पण ले, इसमें हमने यहाँ पर क्या किया, दोनों दर्पण को 90 डिग्री कोण पर रख दिया है, दोनों के बीच में 90 अंश का है। तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो ये देखा गया इसमें कि इसका जो है वस्तु का जो है 3 प्रतिबिंब इसमें बनता है। एक बनेगा यहाँ पे, एक यहाँ पे बनेगा उसका प्रतिबिंब, और एक इधर यहाँ पे बनता है। तो S1 S2 और S3 3 प्रतिबिंब इसमें बनता है। आप इसको सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। ये कोण के ऊपर निर्भर करेगा, तो दर्पण आपने लिया, उसमें वस्तु लिया है, आप कितने कोण पर दर्पण को रख रहे हैं, आप इसको 45 अंश पे रख रहे हो कि 90 अंश पे रख रहे हो कि 60 अंश पे रख रहे हैं। तो ये सूत्र है प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए सूत्र। थीटा जो है दर्पण को आप कितना कोण से रख रहे हैं, उस कोण की संख्या अपन निकाल के देखते हैं। इसमें प्रतिबिंब जैसे हम बोल रहे हैं कि 3 प्रतिबिंब यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, तो कैसे निकल गया 3 प्रतिबिंब, इसमें वस्तु का 3 प्रतिबिंब कैसे बना। तो इसमें आप निकाल के देख सकते, सूत्र हम रखिए, देखिए प्रतिबिंब की संख्या निकालेंगे 360। आपने दर्पण को कितने कोण से रखा है, 90 डिग्री कोण पे रखा है, रख दीजिए -1। 360 में 90 भाग देंगे, कितना आएगा 4, और -1 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, इस प्रकार से ये होगी प्रतिबिंब की संख्या। ठीक है, प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। हाँ, प्रतिबिंब के बाद जो है, अब देखा हमने बिंदु वस्तु देखा, विस्तारित वस्तु देखा, प्रतिबिंब कैसे बनता है। इसके बाद समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनेगा, तो उसमें आभासी प्रतिबिंब की दूरी कितनी होती है, वस्तु को आप कितना दूरी पर रख रहे हैं, तो प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे। ये क्या होता है, समतल दर्पण पर जितना दूरी पर वस्तु को रखोगे उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। इसको हम क्या है प्रूफ करके देखेंगे वास्तविक में होता है कि नहीं होता है। तो इसके लिए क्या लेंगे, आप जो है दर्पण लेंगे, इस प्रकार से दर्पण लेंगे, दर्पण इस प्रकार से लेंगे। हाँ, दर्पण को आप इस प्रकार से लेंगे, ऐसे। ये दर्पण है, इस पर दर्पण हो गया आपका M डैश। इसमें वस्तु इधर है, वस्तु इधर है, इस पर आपतित होगा, उसके बाद परावर्तन होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। तो वस्तु आप लेंगे S, प्रकाश किरणें आपतित होगी, ये अभिलंब है, और उसके बाद ये हो जाएगी परावर्तित हो जाएगी वस्तु, ये अभिलंब, बीच वाला जो अभिलंब है, और वस्तु से प्रकाश इस प्रकार से आपतित होगा।
ये वस्तु है, ये इसका होगा प्रतिबिंब, ये परावर्तित किरण हो जाएगा, ये आपतित किरण परावर्तित। इसका प्रतिबिंब किधर बनेगा, किधर बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब है अगर ये अभिलंब है तो इसको पीछे बढ़ा देंगे तो ये एस है तो ये इधर ही बनेगा, इसका प्रतिबिंब किधर बनेगा, आप इसको पीछे बढ़ा दें, ठीक है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर बनेगा, एस है तो इसको आई कर देंगे प्रतिबिंब को, इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब बनेगा। आप इसको यहाँ से मिला दें, ठीक है। इसको आगे बढ़ा देंगे, ये एक मिनट रुक जाए, इसको क्या है, ये आपतित किरण है, आप इसको सीधे बढ़ा दीजिए, ये आपतित किरण को सीधे बढ़ा दीजिए, ये परावर्तित किरण है। तो इसको क्या करेंगे आप जो है इसमें यहाँ पर अभिलंब डाल दीजिए, अभिलंब यहाँ डालें तब बनेगा, अभिलंब इसको डालें और इसको परावर्तित किरण को इधर आगे बढ़ा दीजिए और आप आपतित किरण को इधर आगे बढ़ा देंगे तो क्रॉस करेगा जहाँ पे वो बनेगा त्रिभुज, इस प्रकार से त्रिभुज बनेगा, ये ओ हो जाएगा। ये भी हमने क्या किया, अभिलंब खींचा, यहाँ पर भी अभिलंब खींचा, लेकिन वास्तविक में अभिलंब क्या होगा, ये होगा। तो इसको जो है ये आपका वस्तु प्रकाश आपतित हुआ, ये अभिलंब परावर्तित किरण, और उसके बाद जो आपतित किरण है उसको हमने सीधे आगे बढ़ा दिया है उधर, ठीक है। इस प्रकार से एक्चुअली में इधर नहीं रहेगा, ये हम क्या किए, इसको डॉटेड करेंगे, ये जो होगा डॉटेड होगा, आगे बढ़ेगा ये इस प्रकार से, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और एक अभिलंब यहाँ पर और खींचेंगे, बस यही काम करेंगे। और इसको आगे बढ़ा दें सीधे जितना जाएगा वो, और इसको भी आगे बढ़ा दें, जहाँ पर क्रॉस करेगा उसी बिंदु को हमको नोट करना है। इसको आप मान लेंगे जहाँ क्रॉस करेगा वो हो जाएगा आपका P, और इसको Q मान लीजिए, ठीक है। तो ये वस्तु का जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यही बनेगा, ये वस्तु का प्रतिबिंब है, वस्तु का प्रतिबिंब ये है, Q हो जाएगा, Q जो है वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब ये होगा Q जो है, ठीक है। तो ये जो दूरी होगी, हम वस्तु यहाँ पर लिए हैं तो जितना ये होगा दूरी उतना ही ये दूरी बराबर होगा, यानी कि PO बराबर OS होना चाहिए, OS या OP दोनों एक ही है। यहाँ पर क्या होगा, OP बराबर OS है, ये रहेगा ही, ये रहता है, ये OP बराबर OS होगा। समतल दर्पण द्वारा बने आभासी प्रतिबिंब की दूरी वो रहे तो क्या होगा, जितनी दूरी पर, यानी कि ये अभिलंब से जितना दूर है उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि OP बराबर OS होगा। ये चीज़ हमको निकालना है, ये होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये हमने जो त्रिभुज लिया है, त्रिभुज जो बनाया हमने MQO, और जो त्रिभुज हमने जो लिया है त्रिभुज MPO, इसमें हम दोनों में देखेंगे, क्या देखेंगे, देखिए ये आपतन कोण R या अपवर्तन कोण R, ठीक है। वैसे ये तो अभिलंब है, इसका ये भी अभिलंब है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये जो है ये कोण और ये वाला जो कोण होगा, ये कोण और ये कोण, ये दोनों क्या होंगे, एकांतर कोण हो जाएगा, इसलिए R हो जाएगा। वैसे इसमें ये जो है आपका सीधा लाइन है, ये इस प्रकार से, तो इसमें ये जो होगा और ये वाले जो होंगे ये इस पर बराबर कोण से झुके हैं, इसलिए ये जब R है तो ये वाला कोण भी R हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये नियम है आपका, ये आपका एंगल ऑफ, पहले जो हमने लिया एंगल ऑफ OPM दैट इज इक्वल टू OPM इक्वल टू हो जाएंगे PO, इसको N कर दीजिए,
ON, ठीक है, ये होगा R और ये R के बराबर, इसलिए R हो जाएगा दोनों। ये क्या हो जाएंगे? एकांतर कोण इसको बोलते हैं, एकांतर कोण नियम से, एकांतर कोण, इसको आपने विद्यार्थी में सब पढ़े हो, एकांतर कोण नियम से। वैसे ही ये वाला जो होंगे, ये कोण कौन सा कोण जो होगा? एंगल ऑफ MQO दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ NOS। ये क्या होंगे? ये बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? दैट इज इक्वल टू, ये I है, ये I है, ये R है, तो इक्वल टू हो जाएगा R, ये I, सॉरी, ये होगा I, आपतन कोण है तो ये भी I हो जाएगा। फिर वैसे में ये भी I होगा, और वैसे I इक्वल टू R होता है परिवर्तन के नियम में, तो इसको आप I लिखेंगे, ठीक है। ये किस लिए? ये संगत कोण है, इसलिए संगत कोण, संगत कोण नियम। तो एकांतर कोण और संगत कोण नियम से संगत कोण है, इसलिए ये दोनों बराबर हो जाएगा। और अब त्रिभुज इसमें दोनों में देखिए, है ना, दोनों क्या होगा? ये जो है आपका क्या है? I है, ये वाला R है, जबकि I बराबर R है, तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो जाएंगे। वैसे इसमें देखिए आप, ये कोण 90 डिग्री है, अभिलंब है, तो ये वाला भी 90 डिग्री है। और इसमें देखिए आप, भुजा जो है कौन सा? भुजा जो है आपका यहाँ पर जो पॉइंट ली, यहाँ पर जो पॉइंट ली है MO, है ना। तो पहला तो इसमें क्या होगा? कोण जो होंगे आपके MPO दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा MQO। ये क्या होगा? R, ये दोनों बराबर हो जाएगा। दूसरा आप इसमें देखेंगे कौन सा 90 डिग्री है आपके? एंगल ऑफ QMO दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ ये वाला कोण PMO दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तीसरा आप इसमें देखेंगे, इन दोनों के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? MO बराबर MO, दोनों के लिए, दोनों त्रिभुज में MO है ना, इसमें भी वही है, इस त्रिभुज के लिए एक भुजा है और इस त्रिभुज के लिए भी वही भुजा है, सेम है, MO बराबर है, इसलिए दोनों भुजा उभयनिष्ठ है, दोनों उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए, ठीक है, दोनों उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए दोनों बराबर। और ये कोण सम और भुजा जब बराबर होता है, दो त्रिभुज दिया गया, उसमें दोनों में दो कोण समान होंगे और भुजा समान रहेगा, तो उस समय सर्वांग समता नियम लागू होता है। और कोण भुजा कोण या कोण भुजा वो भी लिख सकते हैं, ऊपर वाला कोण बराबर, फिर कोण बराबर और दोनों को भुजा बराबर, तो कोण भुजा सर्वांग समता नियम वहाँ पर लागू होगा, और सर्वांग समता नियम से दोनों जो त्रिभुज होंगे, दोनों कौन से? ये दोनों त्रिभुज कौन सा त्रिभुज? या दोनों त्रिभुज MQO और त्रिभुज MPO दोनों क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे, दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे, तो इसलिए बाकी भुजा भी, बाकी संगत भुजाएं भी क्या होगी? बराबर होगी। इसलिए ये वाला जो होगा, ये वाला इसका संगत भुजा हो जाएगा, ये दर्पण के ऊपर बना त्रिभुज, ये दर्पण के नीचे बना त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। तो ये भुजा इसी भुजा के बराबर है, दूसरे त्रिभुज के, ये वाला इसके बराबर आ जाएगा, तो ये वाला भुजा इसके बराबर होगा। और ये वाली भुजा हम क्या बोल रहे हैं? OP बराबर OQ, ये OQ, ये OQ बराबर, हाँ ठीक है, OP बराबर OS, OP बराबर OS और OP बराबर OS। चल ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमको निकालना क्या है? ये है ना, हमको निकालना एक्चुअली क्या है? ये OQ बराबर OP निकालना है। क्यों निकालना है? तो ये सर्वांग सम है, इसलिए क्या हो जाएंगे? OQ बराबर, अतः इसलिए क्या होंगे? OP बराबर OQ होंगे। और OP क्या लिखा आपने? OS लिखा है ना, तो इसलिए OS बराबर हो जाएगा OP की जगह में, इम्प्लाइज OS बराबर OQ। देखिए इसमें तो क्या हो रहा है? ये वाला दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी OS और
दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ओके, दोनों बराबर है ना। तो ये क्या होते हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनेगा बराबर दूरी पर बनता है। हाँ, तो ये परावर्तन से संबंधित हमने जो बताया आपको है ना, क्या क्या बताया है। सबसे पहले परावर्तन का अर्थ, परावर्तन का नियम, ठीक है, दर्पण के घूमने से परावर्तित किरण कैसे प्रभावित होता है। उसके बाद प्रतिबिंब, प्रतिबिंब रचना किस प्रकार से होता है समतल दर्पण पर, उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है, हमने प्रतिबिंब का भी वही पदार्थ बताया था। उसके बाद प्रतिबिंब रचना, प्रतिबिंब कैसे बनेगा वो हमने बताया था। उसमें बिंदु वस्तु और बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब, विस्तारित वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, और बहु प्रतिबिंब कैसे बनता है। फिर हमने उसमें क्या बताया, जो प्रतिबिंब जो बनता है वो क्या होता है, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है आभासी होता है। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी होती है दर्पण से, हम वस्तु के कितनी दूरी पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कितने दूरी पर बनेगा, ठीक है। इतना चीज़ हमने बताया है ना। कितने दूरी पर बनता है प्रतिबिंब, समतल दर्पण के सामने रखोगे बराबर दूरी पर, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ हमने बताया। आगे हम जो है और देखेंगे दर्पण, अभी जो बचा हुआ जो भाग है, ठीक है, समतल दर्पण से संबंधित जो भाग है उसको बाद में।